शोहर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बीवी को हलाक कर दिया। उसकी लाश एक गंदे रोही नाले के करीब दफन की। किसी ने गुजरते हुए उस औरत का पांव जमीन के बाहर देखा, पुलिस को इतला दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस डेड बॉडी को निकाला गया तो वो एक लड़की की डेड बॉडी निकलती है, क्योंकि जब पांव नजर आ रहा था तो किसी को नहीं पता था कि ये मर्द है, औरत है कौन नहीं। जिसके बाद पुलिस ने इस डेड बॉडी को निकाला और उसके बाद एक सिम जैकेट से ये मुकम्मल तौर पर कत्ल जो है वो ट्रेस हो जाता है। सिम जैकेट की वजह से 3 कातिल इस लड़की के गिरफ्तार हो गए। वाकया कहाँ का है? लड़की को मारने वाला शोहर क्यों मार देता है? दोस्तों को साथ मुलव्वस क्यों करता है? पिस्तौल किसने दिया और इस लड़की की गलती क्या थी? तमाम तर तफसीलात जानने के बाद आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि हमारे मुआशरे के अंदर आखिर हो क्या रहा है। वाक़या कहाँ का है, डिटेल्स बताएंगे आज के नाज़रीन। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल में, मैं आपके मेज़बान हूं उमर अली। थाना फिरोजवाला की हदूद में एक लड़की की लावारिस लाश मिलती है। पुलिस ने यानी कि एक कॉलर जिसने 15 पर कॉल की 8/4/2026 को दिन 2:30 के ऊपर कॉल आती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। एक लड़की का पाँव ज़मीन से बाहर नज़र आ रहा है, उसकी 4 उंगलियाँ। पुलिस ने अपने जो पुलिस के अफसरान थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं। PFS से फ्रांसी की टीमें भी पहुँचती हैं। इस गड्ढे को खोदा गया तो वहाँ से एक लड़की की लाश बरामद होती है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी। और उसकी डेड बॉडी को निकालने के बाद वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुँचाया जाता है। इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर पता चलता है कि इसे 3 गोलियाँ लगी हैं। गर्दन की हड्डी तोड़ने के बाद इसे जान से मारकर दफन कर दिया गया था। अब तक पुलिस जो है वो इस कत्ल से बिल्कुल नावाकिफ़ थी, ब्लाइंड कत्ल था पुलिस के लिए। अब वो जो सिम जैकेट थी जो उस लड़की के कपड़ों से मिलती है, उसको लैब के अंदर भेजा गया। उसके ऊपर एक नंबर होता है, उससे सिम का नंबर निकल आता है। सिम ख़राब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऊपर जो कोड होता है उससे नंबर निकल आता है। पुलिस ने वो नंबर निकलवाया और उसके बाद CDR निकलवाई कि लास्ट टाइम इस लड़की के साथ राब्ते में कौन था। उसमें एक नवीद नामी शख्स ट्रेस होता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछा भाई ये कौन है, लड़की कौन है? उसने बताया कि ये मेरी बीवी है और इसने मेरे ऊपर खर्चे का दावा किया था, जिसके बाद मैंने इसे जान से मार दिया। अब इससे पहले जब पुलिस को डेड बॉडी मिली, पुलिस ने वर्षा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी भी थाने के अंदर इस लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ये लाश 15 से 16 दिन पहले इस खड्डे के अंदर दफन की गई थी। 15 दिन तक इस लड़की का किसी ने कोई FIR नहीं करवाई, कोई पता नहीं किया कि लड़की कहाँ चली गई। बाद में पता चला कि इसका कोई भी माँ बाप, हकीकी माँ बाप नहीं था। ये एक सुगरा नामी खातून है जिसे ये 6 साल की उम्र में ये लड़की मिली। उसने इसे अपनी बेटियों की तरह पाला। उसके बाद काला शाह काकू में इसकी शादी कर दी जब इसकी उम्र तकरीबन को 20 साल के करीब थी। ये लड़की वहाँ पर रहती है, 2 बच्चे थे इसके। और फिर इसकी वहीं पर नवीद नामी शख्स जो अब कातिल है इसके साथ दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस तरह से हुई, ये मोहब्बत में उसके पीछे पागल हो गई और उस शोहर से तलाक ली, नवीद के साथ शादी कर ली। नवीद से भी बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन कुछ 6 साल का अरसा ये नवीद के साथ गुजारती है। नवीद जो है वो बाकी मर्दों की तरह, कुछ उस तरह के मर्दों की तरह बाहर मुंह मारने लग गया। फिर इस लड़की को ये बात जो है वो पसंद नहीं आती, बर्दाश्त नहीं थी। इनकी आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मामलात ख़राब हुए और नवीद ने भी इसे दोबारा से तलाक दे दी। अब लड़की पहले से भी तलाक याफ्ता थी, दूसरी जगह शादी की, पसंद की, उसने भी तलाक दे दी। इसके बच्चे थे। इसने कहा कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन शोहर इसे गाली गलौज करता है। इसने जाकर खर्चे का दावा कर दिया और दावा डिग्री हो गया शोहर के खिलाफ इस औरत के हक में। अब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसके पास बच्चे हैं, तो शोहर पाबंद है कि जब वो बच्चे शादीशुदा जब तक नहीं हो जाते शोहर उनका खर्चा देगा। अब वो जो खर्चा था वो शोहर को देना पड़ना था। इसकी वालदा ने कहा, जो नवीद की वालदा है, उसने कहा कि आप अपनी बीवी को टिकाने लगा दो। इसने अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया। जो अली रज़ा है वो इसका शागिर्द था, रईस इनका दोस्त था। रईस ने पिस्तौल ला कर दिया। ये रईस और अली रज़ा जाए वकुआ पर पहले से पहुंच जाते हैं। जो नवीद है ये उस लड़की को फ़ोन करता है कि आओ मिलकर बात करते हैं, पैसों का कुछ लेन देन करते हैं। वो लड़की इसके कहने पर आ गई। इसने मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसी गंदे नाले के करीब ले गया। वहाँ पर ले जाकर इन्होंने 3 फायर मारे, जो इब्तदाई मेडिकल की रिपोर्ट के अंदर चीज़ साबित हुई। फिर उसके बाद इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई और इसे जान से मारकर उस खड्डे के अंदर दफन कर दिया गया।
نوید نے اس کا موبائل نکال لیا, اس کی سم جیکٹ جو تھی وہاں پر پھینکی, وہ اس کھڈے کے اندر گر گئی. انہوں نے مٹی ڈالی. اب 10 سے 15 دن تک اس لاش کی بری حالت ہو چکی تھی. پولیس نے جب اسے نکالا تو وہ سم جیکٹ پولیس کے ہاتھ لگ گئی. پولیس نے اس کے ورثہ کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ورثہ تو نہیں ملے. انہوں نے پھر پوسٹ مارٹم کے بعد لاوارث لاش کو قریبی قبرستان کے اندر دفن کر دیا, اور اس کے بعد انہیں ٹاسک دیا گیا افسران کی جانب سے کہ اس لڑکی کا پتہ لگایا جائے, لڑکی کون ہے, اس کے ورثاء کہاں پر ہیں, اگر یہ شادی شدہ تھی تو اس کا شوہر کہاں پر ہے. پولیس نے اس ڈیٹے سے اس کے شوہر کو ٹریس کیا اور باقی تمام تر لوگوں کو ٹریس کرنے کے بعد پولیس نے چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر لیا. پولیس نے پوچھا تو وہ بتاتے ہیں, وہ شوہر بتاتا ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دی تھی, اس نے خرچے کا دعویٰ کر دیا, اور وہ دعویٰ جو تھا وہ ڈگری ہو گیا اس کے حق میں. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں غریب شخص تھا اور میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا, میں نے پھر اسے جان سے مار دیا تاکہ میری جان چھوٹے, اس کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں, کوئی بھی پوچھے گا نہیں اور میں اپنے راستے کو صاف کر لیتا ہوں. پولیس نے تینوں ملزمان کو نامزد کیا, 2 ملزم گرفتار ہیں جبکہ تیسرا علی رضا ابھی تک فرار ہے. پولیس اسے گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے, اور اب یہ ایف آئی آر ایک پولیس اے ایس آئی کی مدعیت میں ہوئی ہے. اس لڑکی کا جو مدعی مقدمہ ہے وہ نہ تو والد بنا نہ والدہ بنی بلکہ ایک پولیس والا بنا ہے, کیونکہ اس کا حقیقی کوئی والد والدہ نہیں تھی. یہ جس عورت کے پاس رہتی تھی وہ اس کی سوتیلی والدہ تھی. 6 سال کی عمر میں یہ اس کے پاس آئی, اس نے اپنے بچوں کی طرح پالا اور اس کی شادی کر دی. لیکن جب شادی ہوئی تو عشق مشوقی کے چکروں میں اس نے پہلے شوہر کو چھوڑا, دوسرے کے ساتھ شادی کر دی, اور دوسرے کے ساتھ شادی کر لی, اور وہی شخص اس کی موت کی وجہ بھی بن جاتا ہے. قتل کبھی چھپتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی شخص کی جان لے لیں گے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے, ہم بخشے جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ایک سم جیکٹ سے یہ مکمل قتل کا جو ہے وہ کچا چٹا کھل کر سامنے آ گیا. وہ لوگ بھی پکڑے گئے, ملزمان ٹریس ہو گئے. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسی واردات نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد آپ بھی پکڑے جائیں اور آپ کی باقی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ جیلوں کے اندر گزرے. اس طرح کی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ پسند کی شادی کی بجائے اپنے والدین, یعنی کہ وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگ کر چلی جاتی ہیں, والدین ان کے پیچھے نہیں آتا, والدین نے اس کی شادی کر دی, وہاں سے عاشقی مشوقی کے چکروں میں اس نے طلاق لے لی اور دوسری جگہ آ کر شادی کر دی, اور پھر اس کے بعد وہ شخص اسے مار دیتا ہے. اس پر دیکھتے ہیں کہ پولیس اب اس فیملی کو انصاف کیا دیتی ہے. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا. اللہ نے کے بعد